स्केल कहाँ है? किसका स्केल है? लीजिए। दोनों में से कोई दोनों में, किसको ले? इसी को ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं। देखो इसमें पता है पहले किधर क्या होता है? ये जो पास पास में है 0 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो पास पास में जो रहेगा वो सेंटीमीटर होगा, और इधर जो दूर दूर में है इसको बोल देंगे नहीं, इंच बोलेंगे। ये 1 इंची का है, 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना? और ये कितना फीट का कितना है बोलो? ये 12 इंच का है, मतलब 1 फीट का है। देखो इसमें यहाँ पर लिखल है, दिख रहा है? देखो दूर दूर का है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दूर दूर है। कहाँ तक है? 12 तक है, मतलब 12 इंच है। 12 इंच का 1 फीट होता है और 30 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। क्वेश्चन पढ़ना और आंसर बनाते चलना, ठीक है ना? क्या करना है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। इसमें नापना 7.6 कहाँ होगा? देखो दशमलव के बाद का पॉइंट बाद में लेंगे, पहले 7 है तो 7 तक ले लेंगे। कहाँ देखो यहाँ है 7, कहाँ है? यहाँ तक है ना, यहाँ तक लेना है काटा। देखो डिवाइडर तो देखो पहले 7 तक इसका चिन्ह कहीं दूसरे कॉपी में या फिर दूसरे जगह कहीं पर दाग ऐसे बैठा लेना, नहीं तो इससे भी नाप सकते हैं। यहाँ 7 है, पहले 0 पर ऐसे बैठाओ, ये 0 पर बैठा दिए, दाग लग गया। उसके बाद कितना बोला? 7.6 बोला है ना, तो 7 लेंगे और 7 के बाद छोटका लाइन 6 को गिनेंगे। तो गिनने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो सबसे छोटा छोटा बीच में बड़ा है, ये 5 है। 5 के बाद एक और लाइन ले लेना है, 6 हो जाएगा। इस पर दाग ऐसे बैठा देना है, ठीक है? बैठ गया। अब इसको नाप लो ऐसे, यहाँ तक नाप लेना है, नाप लो। और नहीं तो इतना पर इसी पर डीडार खींच दो, यानी कि लाइन थोड़ा सा दूर खींचो। नापल सही है ना? गड़बड़ाया ना है? ठीक है, तो यहाँ पर लाइन थोड़ा सा हम खींच देते हैं। एक यहाँ आया, एक बिंदु यहाँ आया, आया ना? इस पर सीधा लाइन खींच देना है। ठीक है, हुआ? कितना हुआ ये? 7.6 सेंटीमीटर। देखो लाइन पढ़ते जाना, नाम लिखते जाना। इसको लिखना B, इसको लिखना C, ठीक है? चाहे AB भी हम लिख सकते हैं। कितना हम पढ़े हैं इसको? 7.6 सेंटीमीटर। लिख भी देना है 7.6 सेंटीमीटर। हो गया। अब क्या करना है? और 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है? कोण B को कोण मानते हुए एक न्यून कोण खींचना है। न्यून कोण कितना का होता है बोलो? न्यून कोण कितना का होता है? न्यून कोण 90 डिग्री से नीचे होता है, तो 90 डिग्री से नीचे हम कोई भी कोण खींच सकते हैं, ठीक है? इसका माप एक ले लेना और B पर रख देना कांटा। कहाँ पर रखोगे? B पर ऐसे खींच देना, ठीक है? ऐसे पकड़ के घुमा देना, देखना हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हो गया? यही कांटा को हिलाना नहीं है, छोट पर नहीं करना। यही कांटा को ऊपर C पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? C पर। और इसको ऊपर नहीं नीचे खींचेंगे। हुआ? अब अभी भी नहीं लाना है इसको। अब क्या करना? ये लाइन पर जहाँ कटा है, ये लाइन जहाँ मिला है, मिल रहा है ना यहाँ पर कांटा को ऐसे रखना और ये जहाँ जाएगा वहाँ पर एक बार काटा देना, ठीक है? और इसको भी इधर से कटा देना है। दिख रहा है ना? ये देखो कटा। अब कटने के बाद क्या करना है? स्केल उठाना, जहाँ से कटा है उसी पर लंबा लाइन एक ठो खींच देना है बिना नापे। हुआ? इसमें भी खींच देना। आ गया? अब देखो कितना अनुपात में बोला है हम अपने के लिए? 5:8। मतलब ऊपर का लाइन हमको 5 बार काटना है, नीचे का लाइन हमको 8 बार काटना है। तो 8 बार यहाँ पर बराबर काटेंगे तो अटेगा नहीं, इसलिए छोटा छोटा लेना। इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो, ठीक है? कै बार काटना है ऊपर का लाइन? 5 बार। पहले 5 इसलिए 5 बार, उसके बाद 8 बार काटेंगे। ये कै बार हुआ? 2 3 4 और ये 5। इसमें कै बार काटेंगे? 8 बार। यही कोण पर रख के काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ? अब देखो नीचे सबसे लास्ट वाला बिंदु और ऊपर का सबसे लास्ट वाला बिंदु दोनों को मिला देना, ठीक है ना? मिला? अब इसमें क्या करना है? जहां पर बिंदु हम काटे हैं उस पर लाइन नाम भी लिख देना। यहाँ पर B है तो यहाँ पर लिखना है B1, ठीक है? दूसरा रेट दो तो। नहीं हुआ? B1, इसको लिखना B2, B3, B4 और ये B5, ठीक है ना? ये C है, इसको लिखना C1, इसको C2, इसको C3, C4, C5, C6, C7, C8, ठीक है ना? अब देखो ये दोनों भाग लाइन में बट गया ना, तो दोनों को नाप के यहाँ पर हमको लिखना है स्केल से। नापो कितना होगा?
यहाँ 0 पर रखे और ये कितना आया देखो, देखो नापने के लिए भी सीखो। यहाँ पर 0 1 2 2 है, यहाँ पर 2 के बाद 3 पर नहीं ना है, नहीं है, मतलब 2 दशमलव कुछ होगा, दशमलव कितना होगा, ये बड़ा लाइन देखो 5 है ना, 5 के बाद दूसरा लाइन पर है ना इधर, यानी कि 7 है, तो कितना लिखेंगे इधर 2.7, ठीक है। कितना हुआ ये 2.7 सेंटीमीटर। अब इधर का भी नाप के लिखना है, इधर नाप के लिखोगे थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, चाहे देख लेते हैं नाप कितना होता है। ये 0 और इधर कितना हुआ 5 हुआ ना, इसको लिखना है 5 सेंटीमीटर, नहीं तो 4.9 सेंटीमीटर लिखो, नहीं चलो 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। कितना लिखे 5 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7.6 सेंटीमीटर उड़ जाएगा। इस तरह बना दो सब कुछ जल्दी फटाफट, हो गया। आने दो, देखो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब एक त्रिभुज बनाना है जिसका भुजा कितना कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। नहीं तो खराब, देखो चुपचाप रहो रे रवि। अभी देखो, अब देखो 4 5 6 है, इन तीनों में से सबसे पहले कोई भी लाइन लेके हम यहाँ पर लाइन पार सकते हैं, ठीक है। 4 5 6 तो तीनों में से कोई भी भुजा हम अपने मन से पहला ले सकते हैं। चलो हम 5 लेते हैं, तो जितना मन होगा उतना ले सकते हैं। कितना ले रहे हैं 5, इसको बीच में ऐसे पार देना। रवि चुप रहो, ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, कहाँ देखो 0 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर लाइन ऐसे खींच देना 0 से 5 तक खींच दिए। इसका नाम लिखना BC 6 सेंटीमीटर, दो रेड दो दूसरा, हाँ है रे। कितना हो गया ये BC कितना हुआ BC 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या बोला है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बोला है ना, तो 4 सेंटीमीटर क्या करना है, इससे नाप लेना है इसमें, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर नापो कहाँ से कहाँ तक जाता है। नापने में अगर दिक्कत है तो दूसरी जगह ऐसे दाग पार के इसे कर लेना। ये हो गया, यहाँ पर 0 हुआ और 4 कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ पर इसे दाग पार लो, 2 दाग पड़ा गया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसको ऐसे टान दोगे तो हो जाएगा। ये ठीक है, टना गया ना, हो गया। अब ये इधर से रखो चाहे इधर से रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जहाँ यहाँ पर रखना B पर, ठीक है, और B पर रख के जहाँ जाएगा वहां से इसको घुमा देना, ठीक है। छोटा देखना, ध्यान रखना छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा हुआ घस का बच्चों गलत हो जाएगा। हो गया ये, कितना का हुआ ये 4 सेंटीमीटर। अब कितना बच गया 6 सेंटीमीटर, 5 तो यहाँ हो गया है ना, 4 यहाँ काट दिए, बचा कितना 6 सेंटीमीटर। 6 भी नापेंगे उसी तरह, यहाँ पर रखेंगे काटा ऐसे 0 के पास, ये 0 हुआ, 6 कहाँ है यहाँ पर है, इस पर ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको टान के मिला देंगे, 6 के पास चला जाएगा ये आराम से। 6 हुआ, इसको B पर रखना ऐसे और कटा देना, जहां कटेगा वहां से मिला देना, ठीक है। ये थोड़ा आगे लाइन करके मिलाना, लेकिन जहां कटा है वहां से पूरा लाइन मिलाना है, उससे ऊपर डॉट लाइन मिलाना है, ठीक है। और इधर भी मिला देना, जहां काटा है वहां पूरा मिलाना है और उधर डॉट लाइन में जाना है। ये हो गया इतना, नहीं इसको डॉट नहीं करना है। अब जो जितना लिखे उसको उतना पहले लिख देना। ये हो गया B, ये हो गया C, इसको नाम दे देना A, ठीक है। ये कितना था 4 सेंटीमीटर और ये कितना था 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नीचे है, हो गया। यहां तक देखो, जहां तक हम क्वेश्चन पढ़े वहां तक बन गया। उसके आगे पढ़ते हैं। फिर एक ऐसे समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। कितना गुनी होना चाहिए 2/3 गुनी। मतलब इसी में एक और त्रिभुज बनाना है जिसका 2/3 गुना होना चाहिए। मतलब क्या करना, इसको उठाना और न्यून कोण बनाना, कहाँ B पर रख के, इस पर नहीं, अब इसी पर रखना है ऐसे न्यून कोण, यानी कि कितना से कम होना चाहिए न्यून कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसको B पर रखना है ऐसे और इसको घुमा देना। ध्यान रखना छोटा नहीं होना चाहिए। ये कटा, अब इसको कहाँ रखेंगे इस जगह जहां पर ये लाइन कटा है, और ये कट जहां कटेगा वहां पर इसको टान देंगे, टना गया। फिर इसको क्या करना, अब मिला देना। ये वाला लाइन अपने मर्जी से जितना बड़ा हो सके खींच सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं ले लेना, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद कितना गुना बोला है 2/3 गुना ना। बता इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है 3 है। इसको 3 बार काटना है। कै बार, यहाँ पर रखना, एक बार तो यहाँ कट गया इसी पर, बड़ा छोटा हो गया फिर, चलो एक बार यहाँ कटा, फिर दूसरा इसको यहाँ पर ऐसे रखना, 2 बार कटा देना, फिर एक बार यहाँ, हो गया। अब इसका नाम भी लिख दो। ये B हुआ, ये होगा B1, ये कितना होगा B2 और ये B3। देखो अब क्या करना, 2/3 है ना, तो पहले 2 को मिलाना। किसको, पहले 2 से मिलाना C को, इसको यहाँ पर लाइन ऐसे कर लेना, ठीक है। C में मिला देना, इसको मिला। अब C को मिलाना है इसके आगे, इसके आगे तो लाइन नहीं है ना, इसके आगे क्या करना, खुद से लाइन अपने से पार देना है, लेकिन डॉट लाइन पारना। चला गया डॉट लाइन। अब इसको मिलाना है। अब इसमें मिलाते समय ये ध्यान रखना, जिसका जो ये मोटाई होगा पेट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मिल रहा है, सेम सेम है। इसको ऐसे इधर
मिला देना। ठीक है, अब ये लाइन इधर आया है तो इसको इधर भी बढ़ाना है। इधर भी देखो, जैसे ये बराबर है ना, दिख रहा है बराबर, उसी तरह इसको यहाँ पर भी बराबर करना है, एकदम बराबर, ज्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, ये डबल त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, इसको उठाना और ये जहां से लाइन कटा है वहां से इसको ऐसे कटा देना, थोड़ा सा यहाँ तक आना चाहिए। हो गया, इस पर भी कटा देना रख के, अपने कट जाएगा। ठीक है, उसके इसको यहाँ रखना और यहाँ नहीं पुड़ेगा, इसको टान के पुड़ा देना इधर ऐसे। ठीक है, इसके थोड़ा थोड़ा कटा दो इसे। हो गया, काम खत्म। ये देखो यहाँ पर रुको, अभी ये बी सी हो गया, ये खाली हो गया, ये भी खाली होगा ना, इसका नाम दे दो। ये सी है तो ये कितना होगा, C1। ये ए है तो ये A1। चलो इसी तरह से बना तो पूरा। क्वेश्चन तो पढ़ लोगे ना आराम से। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। मतलब पहले जो बनाए सेम ऐसे बनाना है। फिर अन्य एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। उसमें कितना था, 2/3 था, लेकिन इसमें कितना करना है, 7/5 करना है। ठीक है ना, देखो क्या करना, बीच वाला लो 6 सेंटीमीटर चाहे 7 सेंटीमीटर, तो कोई लेगा तो बड़े लेना, छोटा नहीं लेना है। ठीक है, चलो हम भी 7 सेंटीमीटर नहीं 6 सेंटीमीटर लेते हैं। चलो कितना लेते हैं, 6। ये तो लाइन खींचना बहुत ही आसान है, ऐसे खींच लोगे, थोड़ा नीचे खींचते हैं। ठीक है, कितना से कितना है इसको, 0 से 6 सेंटीमीटर। इसका नाम जैसे जैसे हम बनाते चलेंगे, नाम सेम सेम वैसे ही लिखते जाना है। कितना है ये, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना बच गया इधर, 5 और 7। देखना अच्छा, ध्यान से देखना चाहिए, 5 और 7 बोला है ना, तो पहले 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे खुद से, इधर दाग लगा के जिसे नापते हैं 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर कितना 0 हुआ और इधर कितना हुआ 5। इधर रख देखो तो, यही ना है 0 और ये 5 हुआ। और यहाँ पर थोड़ा डाउट बुझाएगा तो यहाँ पर रख के देख लेना कितना है, 0 और 5 पर आया तो 5 अब इधर से खींचो चाहे इधर से खींचो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस खिंचाना चाहिए। हम बी पर रख के खींच रहे हैं। ठीक है, और ये जहां जाता है वहां पर खींच दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब कितना खींचना है, 7 खींचना है, खींचना है ना। अब 7 नापो, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 7 हुआ, हुआ ये 0 से 7 यहाँ है ना, हुआ 7 क्या। अब सी पर से इसको रखना है, कहाँ रखना है, सी पर रखना है इसको, जहां कटेगा वहां पर कटा देना है आराम से। फिर इसको लाइन खींचना, जहां कटा उसके ऊपर डॉट लाइन खींचना, उसके नीचे स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, ये हो गया डॉट लाइन और उसके नीचे पूरा सीधा खींच देना है। और ये तो सीधा ही खींचना है। नाम लिखो, ये कितना कितना कटे इसको, 5 सेंटीमीटर। ये कितना कटे, 7 सेंटीमीटर। उसका नाम क्या होगा, ए। और ये तो सी हो गया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना, डॉट लाइन से बढ़ाना है ना। हो गया। अब यहाँ पर कोण बी के पास क्या बनाना है, 90 डिग्री से इसका ये चाप खुद से अपना मन से जितना रखना है रख सकते हैं, लेकिन हाँ 90 डिग्री से कम ही बनाना है। टेढ़ा है क्या रे, ये कटा। उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को जहां पर ये काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वहीं पर काटा रख के इसको कटाना है। कितना डिग्री कोण बनेगा इसमें, 60 डिग्री का। ठीक है, कितना बनेगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना बटे 7 गुना बोला है, 7/5 गुना है ना, तो बड़ा संख्या कौन है, इसको 7 बार कटाना है। देखो 7 अगर बड़ा बड़ा लेंगे तो यहाँ नहीं हटेगा, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, छोटा 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 लो, इसके अंदर से ही, चांद के अंदर से हो गया छोटा एक, मिल रहा है एक। फिर ये जहाँ आया उसी के पास दूसरा रखना है और ये कटेगा 2 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। जी सर। अब देखो कितना कटेगा यहाँ पर, देखो 7/5 है ना, तो पहले 5 को मिलाना। ठीक है, नाम लिख दो, ये B1 हो जाएगा और ये क्या होगा, B2 B3 B4 B5 6 और ये 7। ठीक है, पहले किसको मिलाना है, छोटका को मिलाना, पहले 5 को किससे मिलाओगे, विराट में ना है घर, गाना बज गया, तो डॉट डॉट लाइन पे हो गया। उसके बाद अब 6 से नहीं मिलाना, यहाँ पर 7 है तो 7 से मिलाना है। ध्यान रखना इसका ज्यादा चौड़ा ना होना चाहिए, सेम एकदम बिल्कुल मिलाना अच्छा से रहना चाहिए, दोनों तरफ का मोटाई चौड़ाई सेम होना चाहिए। ठीक है ना बराबर। अब इधर का भी वैसे ही कर देना है। ठीक है सर, मिल रहा है बराबर कि नहीं मिल रहा है, घबरा जाता था। नहीं होगा।
ठीक है रुक जा, चौड़ाई ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, इसको रखना है यहाँ, और ये अपने चाप वहाँ चला जाएगा जहाँ से जितना लंबाई का है वो खुद ले लेगा। खुद ही हाँ ये नहीं लेगा, जिस तरह से चौड़ा हो जाता है इसको बढ़ा देना है खुद से, ठीक है। उसके बाद ये रसक कटा देना, और ये क्या होगा C1, और ये क्या होगा A1 A1, ठीक है। आधार कितना लेना है 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना लेना है 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु बोला है मतलब इसमें दो भुजा जो होगा वो बराबर होगा, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा, ठीक है। स्केल दो, आधार कितना बोला है 8 सेंटीमीटर ना, ये आधार लो 8 सेंटीमीटर, इधर से आधार हमेशा नीचे खींचना। ठीक है, और इस पर थोड़ा गड्ढा कर देना ताकि यहाँ पर स्केल जब लाओगे चाप तो वहां पर जाने के बाद वो बैठ जाएगा, है ना। ये हो गया कितना 8 सेंटीमीटर आधार हो गया ना। अब हमको बोला है ऊंचाई कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, इधर का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो गो भुजा इसका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर का इधर खींचो चाहे 4-4 सेंटीमीटर का खींचो, लेकिन दो गो भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का ही खींच लेते हैं। यहाँ हो गया 1, नहीं 0 है, और ये कितना हो गया 4, इसको नाप लो, नापाया है ना 4, देखो नाप के देख लो यहाँ से है, ऐसे देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है ना। इधर B पर रखना और कटा देना, ठीक है। इधर इसको रखेंगे तो यहाँ पर पूरा आके कट जाएगा, मतलब ये ऊंचाई सिर्फ 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इधर हम कितना कटाएंगे 8 सेंटीमीटर कटाएंगे, तब ये वाला भुजा और इधर जो बनेगा वो वाला भुजा दोनों सेम हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ ये है, इसी को नाप लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये जहां जा रहा है वहां कटा दो। ये हो गया ऊंचाई कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये दो जो भुजा बनेगा ये 8-8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लो अभी समझ में आ जाएगा। ऊपर लाइन डॉट और उसके बाद स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो इसको यहां से मिलाना है, ऐसे हुआ। अब इसमें देखो ये दोनों जो भुजा है ये कितना कितना है 8 से 8 है, तो समद्विबाहु हो गया ना, मतलब इसमें दो भुजा बराबर है और तीसरा भुजा बराबर नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसको लिखो A, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। 1.1/2 गुनी बोला है ना, 1.1/2। तो पहले इसका पूर्णांक तोड़ना, ठीक है। पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2। तो बताओ यहाँ पर क्या बार कटेगा, ये बड़ा नंबर जितना है उतना ही बार कटाना है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूनकोण बनाएंगे। न्यूनकोण छोटा चाप लेना है अपने से जितना चाहो, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, कॉपी में अटना चाहिए, उतना ही बड़ा लेना है, ठीक है ना। हो गया। उसके बाद ये देखो इधर देखो कटा, फिर ये लाइन खींच दो, ये लाइन बिना नापे खींचना है, हो गया। उसके बाद कै बार काटना है इसको 3 बार। तो एक बार यहाँ ये कट गया, चांद पर ही कटा है जहां पर कोण बना है। उसके बाद इधर इसको कटाना है, फिर इसको कटाना है, 3 बार कटा। नाम लिखो B1 B2 B3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहले किसको मिलाना है, पहले 2 को मिलाना है, यानी कि B2 को मिलाना है। ये हो गया, B2 को किससे मिलाना है C से, हो गया। अब उसके 3 को मिलाना है आगे, तो आगे तो लाइन है नहीं, तो क्या करेंगे डॉट लाइन खुद से ही खींच लेना है, हो गया। फिर 3 को मिला दो, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। हो जाए हो जाए चलेगा। हो गया। अब इधर भी इसको मिला दो, सजी मोटा ठीक मोटा हो जाएगा, इसको पतला कर देंगे मार मार के नहीं दिख रहा है जी सर।
ठीक है। जी सर। हो गया, ये हो गया C1, ये हो गया A1, और तो सब नाप के लिखा हुआ है ये है। जी सर। इसको कटा दो थोड़ा सा। यहाँ पे क्यों बनेगा तो यहाँ पर ये मुंह चौड़ा ज्यादा हो जाता है ना, यहाँ पर ये समान है इसलिए नहीं हो पाता है वो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके अपने से कटा देना है। लो, हाँ हो गया। और क्या चाहिए इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 है ना। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है जिसका नाम एबीसी होना चाहिए, जिसमें बीसी कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर, और ए बी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए बी सी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज बना जिसमें बीसी कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। तो बीसी जब भी खींचना तो नीचे ही खींचना लाइन, ठीक है ना। तो बीसी बिना नाप ले, यानी कि ऐसे खींच दो। हाँ? ये देखो बीसी कितना बोला है? कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ आराम से 6 सेंटीमीटर खींच देना, ठीक है। यहाँ और जहाँ 6 जाएगा उस जगह, और इस पर क्या करने के लिए बोले हैं? इससे दाग दे देना ताकि ये जाके बैठ जाएगा वहां पर, ठीक है। हो गया। अब देखो क्या बोला है, ए बी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया बी सी 6 सेंटीमीटर, और ए बी बोला है 5 सेंटीमीटर, लेकिन उससे पहले देखो एंगल ए बी सी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। मतलब बीच में बी है ना, तो बी 60 डिग्री होना चाहिए, ये नहीं कि ए चाहे सी, ये दोनों नहीं, बी होना चाहिए 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करना, ये चाप अपने मन से जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा ये लेना चाप। अपना मन है, ज्यादा बड़ा लेना भी नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बनाने में। फिर इसको यहाँ, हाँ न्यून कौन बनेगा। फिर इसको यहाँ बी के पास रखना, और बी को कोण मानते हुए एक चांद यहाँ पर ऐसे खींच देना, ठीक है। यानी कि 60 डिग्री हमको बनाना है तो इस तरह से खींच देना है, ठीक है ना। उसके बाद ये लाइन बीसी का लाइन, जहां पर ये लाइन कटेगा वहां पर काटा रखना है इसे, और कटा देना, जहां जाएगा वहां पर कटा देना। और पहली बार कटेगा तो ये 60 का ही बनता है, ठीक है। लेकिन 60 ऊपर जाएगा तो ए नाम लिखेंगे यहाँ पर ना, तो ए भी बनेगा। ये ए भी कितना बोला है? 5 सेंटीमीटर। तो बिना हम इसको कटाएंगे नहीं, कहे कि यहाँ पर पहले ही कट चुका है, ठीक है। तो इसी लाइन पर 5 सेंटीमीटर नाप के खींचेंगे इससे, ठीक है। तो 5 देखो बी के पास मिलाएंगे, यहाँ पर मिला, और ये जहां जाएगा वहां पर इसको मिला देंगे, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा लाइन ले लेना डॉट डॉट करके, चलिए 5 सेंटीमीटर यही तक था ना, यहाँ दे दो ए 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये नहीं बोला हमको कितना लेना है, तो अपना मन से इसे बिना नाप ले खींच देना, मिला देना, त्रिभुज बन जाएगा। देखो कितना हुआ, यहाँ 5 है और यहाँ पर दशमलव के पास है, यानी कि 5.5 आएगा। ये कितना आएगा? नाप के लिखना जरूरी है, छोड़ना नहीं, ठीक है ना। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब बोला है एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी हो, ये नहीं बोला है। तो फिर यहाँ पर भी एक न्यून कोण बनाना है, ठीक है। न्यून कोण वही बी पर रखना है इस तरह से, और ये छोटा नहीं करना, ठीक है, उतना ही पर रहने देना, इसको घुमा देना इस तरह से यहाँ तक, सेम उसी लाइन पर आ जाएगा। और फिर इसको कटा देना, यहाँ पर रख के, उस बार ऊपर कटाए थे, इस बार नीचे कटाना है। फिर इस लाइन को बिना नापे जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींच देना। हो गया। अब क्या बार कटना है हमको? 4 बार। बड़ी संख्या हमेशा लेना है 4 बार। देखो यहाँ पर रखेंगे तो पहला चांद यहाँ पर ही कटिए जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। दूसरा यहाँ रखना है, 2 हो गया, ये हो गया कितना? 3, और ये हो गया 4, ठीक है। नाम लिख दो सबका, ये बी हो गया, ये B1 B2 B3 B4, ठीक है। मिलाना किससे है? पहले 3 से, यानी कि B3 से मिलाएंगे C को। हो गया। अब 4 को मिला देना, इधर तो लाइन नहीं है ना, डॉट लाइन मिला देना। फिर इसका लंबाई, ये इसका चौड़ाई जो होता है ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा टुकड़ा होना चाहिए, मीडियम में रहेगा तो चलेगा। ये हो गया। उसके बाद इधर भी सेम मिला दो। दिख रहा है सेम है? नहीं दिख रहा? सुनिए, अब इसका नाम कर दो C1 A1, और इसके बाद कटाने खुटाने का काम थोड़ा बहुत इस तरह से। देखो अभी छोटा हो गया। चल हो गया। अरे चल ठीक है। देखो इधर एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। शुरू से क्वेश्चन पर हो और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को फॉलो करते चलो, आराम से चित्र बन जाएगा। दांत बिचकाएंगे, कपार फाड़ देंगे, चुपचाप समझो इधर।
कितना बोला बीसी? 60 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 0 से 7 सेंटीमीटर, आ गया यहाँ तक। जी सर। इसको लिखते जाना, नाम BC बीसी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण बी कितना बोला है? 45 डिग्री। और 45 डिग्री अभी कैसे बनता है बता दिए हैं, बताया कि नहीं बताए? जी सर। यहाँ पर देखो इधर, ये ना है 45 डिग्री का, जी सर। नीचे वाला है, ऊपर 60 का है, नीचे 45 का है। तो 45 का बनाने से पहले 30 डिग्री पर दाग लगाना होगा और 60 डिग्री पर दाग लगाना होगा, फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कटाएंगे तो 45 का कट जाएगा। देखो इधर बताते हैं, ये चाप अपना मन से जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा अपने मन से ले सकते हो, ध्यान रखना। लेने के बाद इसको हिलाना नहीं ज्यादा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा फिर। फेरना पड़ेगा। सर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, छोड़ो, क्वेश्चन पहले पढ़ दिए थे, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद कितना कोण बी 45 डिग्री बोला, इसलिए कोण बी पर बनाएंगे, सी पर नहीं। ये कोण कितना हो गया? 45। कोण बी 45 डिग्री बनाना है तो सबसे पहले आधा चांद की तरह इस आकार को बना लेना है। उसके बाद इस कांटे को जहां पर ये कटा है वहां पर ऐसे रखना, और एक बार कटाएंगे तो कितना बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। पहला बार जब कटाएंगे तो 60 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा रे? 60 डिग्री 45 का बनाना होगा, क्या करेंगे? कटाना पड़ेगा। पहले 30 का बनाएंगे। 45 का बनाने से पहले 30 का बनाएंगे। तो 30 का बनाने के लिए 0 पर रखना है यहाँ पर कांटा को, ठीक है। 0 पर रखना और बीच में से जहां कटेगा वहां पर आराम से कटा देना, और हौले हाथ से कटाना। ज्यादा भारी करोगे, टाइट करोगे तो ढीला हो जाएगा, तो इधर उधर खसक जाएगा। उसके बाद 60 पर ऐसे काटा रखना और ये जहां जाएगा वहां पर इसको कटा देना, ठीक है। कट गया। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला मत देना, कहे कि हमको बोला 45 का बनाने के लिए, तो हम मिलाएंगे नहीं। ये 30 का बना है, कितना बना है? 30 का। तो हम सिर्फ दाग पारेंगे लाइन पर, इस तरह से मिला के यहाँ पर क्या करेंगे? दाग दे देंगे इसे, ठीक है। ये हो गया दाग, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसके बाद फिर इस दाग पर कांटा को रखेंगे इसे और इसे कटा देंगे। फिर 60 पर कांटा को रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको कटा देंगे। बन गया। अब ये जो कटा है वो कटा है कितना डिग्री का? 45 डिग्री का, ठीक है। और इसमें हमको ये नहीं बोला है जो ए बी कितना होना चाहिए, तो अपने मन से ज्यादा बड़ा लाइन खींच लेंगे। ये हो गया कितना? 45 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे इसको 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल ए कितना होना चाहिए? 105 डिग्री। तो ए जब भी आएगा तो ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो 105 अगर हम इस तरह से यहाँ पर देखो घुमा के बनाएंगे, यहाँ पर अगर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से 105 बनाएंगे तो 105 हमारा इधर घुस जाएगा, ठीक है। इधर घुस जाएगा तो फिर ये त्रिभुज मिलाने में नहीं बनेगा, ये चतुर्भुज बन जाएगा। तो अब क्या करना है इसको, इसको करना क्या, 45 और 105 को जोड़ो, कितना होता है? 105 और 45 कितना हुआ? ये 150। और त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण सी वाला बना देना। जब 30 डिग्री का बनाएंगे तो ए वाला 105 खुद ब खुद बन जाएगा अपने आप, ठीक है। तो हमको ए नहीं, हमको किसको बनाना पड़ेगा? 30 डिग्री किसका बनाना पड़ेगा? सी का, ठीक है। फिर चाप को हम 30 डिग्री कौन सी के पास रखेंगे? इस तरह से, यही नाप रखना, छोटा बड़ा नहीं करना है, वही नाप है ना। यहाँ पर रखना इसको और ये घुमा देना, जहां जाएगा वहां पर घुमा देना। यहाँ पर ये पहले वाला कटा हुआ है, देखा? घूम गया। एक बार कटेंगे तो कितना का कटता है? एक बार में 60 का। हमको बनाना कितना है? 30 का। तो हम 60 पर रखेंगे और कहां रखेंगे? 0 पर रखेंगे, तो ये 30 का कट जाएगा। फिर ये बिंदु और ये बिंदु, इस पर लाइन मिला देना है तो वो त्रिभुज बन जाएगा। देखो यहाँ कटा ना, तो हमको त्रिभुज बनाना है तो इस पर भी मिला देना साथ साथ में लेके। हो गया। ये कितना का हो गया? नहीं नहीं नहीं, 30 डिग्री का। कितना हुआ है? 30 डिग्री का। और ये लिखेंगे यहाँ पर ए कितना बोला था? 105। इसको लिख देंगे 105, और ये 105 खुद ब खुद अपने आप बन गया है, नापोगे तो 105 पूर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो 4/3 गुनी हो। तो फिर वही करना है, नीचे कोण बी पर क्या करना है? न्यून कोण बनाना है, यहाँ पर रखेंगे और न्यून कोण बना देंगे। इससे बना दिए। अब फिर लाइन पर रखेंगे कांटा को और नीचे काट देंगे इस तरह से। कटा। अब लाइन खींच देना, हो गया। कितना लाइन हमको काटना है? कई बार काटेंगे? 4 बड़ा नंबर 4 है इसलिए 4 बार काटेंगे, ठीक है। देखो यहाँ 4 है सर। हाँ, ये एक बार यहाँ पर चांद पर कट गया, ठीक है। दूसरा हम इस पर रखेंगे, यहाँ कटेगा। फिर इस पर रखेंगे, इधर कटेगा। कई बार कटा? ये 3 बार कटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? B1, और यहाँ पर B2, यहाँ पर B3, ठीक है। 4 बार है ना, सॉरी एक बार और पढ़ना है। ये हो गया 4, B4, ठीक है। अब मिलाना किसको है? पहले 3 को, पहले 3 को मिला दो। खड़ा होकर देखो,
हुआ। हम्म। उसके बाद B4 को मिलाना है, यहाँ तो लाइन नहीं है ना, डॉट लाइन खींच लेना खुद से। गुस्सा आ रहा है? इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई देख लेना, सेम होना चाहिए, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। देखो इसको पुराने के लिए क्या करना, यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर लेना, तब ये आराम से पुर जाएगा, और जहां जाएगा वहां पर इसको मिला देना, ठीक है। फिर उसके बाद ये जितना इधर है उतना ही यहाँ पर रखना और इधर अति करना, ठीक है। इसके बाद इस सबका मोटाई चौड़ाई लंबाई जो क्या होगा एक समान हो जाएगा बिना नाप ले, तो इसे नापना पड़ता है। हो गया। अब देखो, नहीं ये ज़्यादा हो गया क्या? हाँ लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना। इसको कटा दो इस तरह से, ऐसे ये आ गया, हो गया, बन जाएगा ना। अब देखो ए भी नापा हुआ नहीं ना है, इसको नाप के लिख देना, छोड़ना नहीं। जितना भी खाली बच जाएगा सबको नाप के लिख देना। कितना डिग्री का है? 3.8, 3.8 सेंटीमीटर। और ये कितना का होगा? 5.3, यानी कि 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया C1, ये हो गया A1। और कुछ बाकी है ना? बाकी है, हो गया खत्म। चलो बना। नहीं समझ में आया? अच्छा कोई बात नहीं, हम बता देंगे फिर से। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज बनाना है, मतलब उसमें डिग्री कितना होना चाहिए? 60। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होना चाहिए, बकलोल कहीं का। जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, कर्ण को छोड़ के 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दोनों भुजा होना चाहिए, ठीक है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, उसके बाद 5 गुना, इतना तो पता है तुम लोग को। तो सबसे पहले क्या करना, समकोण त्रिभुज बनाना, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बोला है तो ये तो आराम से 90 डिग्री पर बन जाएगा। देखो क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, कर्ण को छोड़ करके ये 4 सेंटीमीटर हो चाहे ये 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। सर जी हम तो हम नापे नहीं है, नाप देते हैं यहाँ पर। देखो कितना 4 हो गया, नहीं मतलब ऊपर वाला हम 3 ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ये 4 हो बढ़ गया रे, 4 ले लेते हैं। ये ऐसे दाग बैठा दोगे ना, फट जाता है। हाँ तो फटवे करेगा। लोहा यहाँ छेदा वाला है तो नहीं फटेगा। तो अब क्या बोला है इसमें, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यहाँ पर रखना, और नहीं इसका नाम लिख लो, बी, और ये सी। कितना हो गया ये? 4 सेंटीमीटर। अब बनाएंगे 90 डिग्री का, यहाँ रखेंगे और आराम से इसको खींच देंगे। हाँ खींचना इसको हौले हाथ से, ज्यादा भारी नहीं करना, नहीं तो मोटा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बाद में हमको नहीं करना। कितना डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री। तो 90 जब भी बनेगा तो 60 और 120 के बीच में बनेगा। तो इसे 60 पर रखना, काटा इधर कटा देना, 120 पर रखना और इधर कटा देना, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद कितना, 4 सेंटीमीटर ले लिए ना, 3 सेंटीमीटर इधर लेना है। कर्ण को छोड़ करके बोला है, कर्ण नहीं पता, जितना मन होगा उतना हो सकता है, ठीक है। तो हम 3 सेंटीमीटर नाप के ही लेंगे। यहाँ पर 4 पुर जाता है ना, 3 लेना है इसके सीधा सीधा। लेकिन पहले हम थोड़ा सा डॉट लाइन खींच लेते हैं ताकि 3 सेंटीमीटर लेने में कामयाबी हो सके। चलो ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया ना ये। अब 3 सेंटीमीटर नाप लो इसका। जी एक से लिए अभी। हाँ ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद इधर डॉट लाइन खींच दो थोड़ा सा, ताकि पता चले जहां 90 डिग्री कटा है, ठीक है। उसके बाद यहीं तक 3 सेंटीमीटर है, मतलब ए हम यहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कर्ण का और ए का मिला देना है, ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, ये कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री लिख दो। उसके बाद नीचे क्या करना है, समकोण बनाना है ना। समकोण बनाना है, क्या बनाना है? हाँ न्यून कोण बनाना है। यहाँ पर रखेंगे, फिर ये ऐसे कट जाएगा। उसके बाद ये लाइन मिला देंगे इसे 60 डिग्री का, हो गया। उसके देखो 5/3 गुना है ना, यानी कि क्या बार कटना है? 5 बार कटना है। तो इस लाइन को थोड़ा सा और ज्यादा लंबा ले लो, रखना कलम से नहीं बनाना कभी भी, ब्लेड से ही बनाना। ये यहाँ पर एक बार कट गया ना, यहाँ पर कटा एक बार, यहाँ रखेंगे दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा और ये
पचमा हो गया। ये हो गया कितना, B1 B2 B3 B4 और ये B5। ठीक है, अब पहले किसको मिलाना है, 3 को मिलाना है। हो गया, उसके बाद फिर 5 को मिलाना है। इधर डॉट लाइन थोड़ा बढ़ा लो, बढ़ गया। अब ये ज्यादा ना छोटा होना चाहिए, ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा हो जाएगा। ठीक लग रहा है, खाली हूँ करना, देखना नहीं। ठीक है, इधर भी बढ़ा दो थोड़ा रे। ठीक है, हो गया ना। अभी छोटा नहीं हुआ से। हाँ, ये C1, ये A1 और ये सब इसको कटाओ। इसको सुन। ठीक है, इसको ये कितना 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये नाप के लिख देना इसको, ये 5 सेंटीमीटर पुरना चाहिए। बिना बोले बोल दिए 5 सेंटीमीटर। हो गया, काम खत्म। फिगर रचना 11.1 हो गया खत्म। अब 11.2 अगले दिन। अरे इसको यहाँ पर रखो ना, 0 पर रखे, और ये देखो C पर मिलाओ, कहाँ 5 पर पहुंचा कि नहीं, 5 सेंटीमीटर लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, रचना खत्म। अब यही क्लास आज खत्म करते हैं।